ऑलराइट, मुझे पता है कि तुम फर्स्ट ईयर में जस्ट अभी आए हो और तुम चाहते हो कि तुम हर चीज में बेस्ट बन जाओ, गेट एन अमेजिंग इंटर्नशिप, इम्प्रेस एवरीबॉडी एंड स्टार्ट मेकिंग योर मार्क, राइट? बट सी, कॉलेज लाइफ इज अ होल न्यू वर्ल्ड एंड इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं सीखने के लिए, बी इट डीएसए, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और पता नहीं क्या क्या कोर्सेज, वीडियोस, आर्टिकल्स, सब चीजें ओवरलोड में हैं। ऑनेस्टली ये काफी ओवरवेलमिंग हो सकता है। सो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू गेट योर ड्रीम internship. Hi, I'm Nishita and you're watching Geeks for Geeks, your one-stop solution for all coding related problems. आपकी इतनी रिक्वेस्ट्स के बाद GFG ने फाइनली 30% डिस्काउंट दिया on all of their courses. Check out in description and pin comments for special link. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, अपने इंटरेस्ट का ओवरव्यू लो। कॉलेज की फर्स्ट ईयर में तुम्हें हर तरफ से एडवाइसेस और सजेशंस मिलेंगे, बी इट योर सीनियर्स, योर प्रोफेसर्स और इवन इन्फ्लुएंसर्स लाइक मी। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें हैं, डीएसए, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, और हर एक चीज इस लिस्ट में खुद में एक नई दुनिया है। तो थोड़ा रिसर्च करो, हर टॉपिक के बेसिक ट्यूटोरियल्स देखो, कुछ फ्री कोर्सेज के इंट्रोडक्शन सेक्शन को कंप्लीट करो और थोड़ा प्रैक्टिस करो। जीएफजी पे बेसिक लेवल के आर्टिकल्स और इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट करो, विच विल हेल्प यू गेट टू द पॉइंट बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए एंड गेट अ जिस्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए एक बेस बनाता है। जैसे ही तुम किसी फील्ड में एक्साइटेड महसूस करोगे, उसे आगे एक्सप्लोर करने का एक प्लान बनाओ। स्टेप 2, कॉलेज के क्लब्स। कॉलेज क्लब्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है लर्निंग और नेटवर्किंग के लिए। अगर तुम्हारे कॉलेज में कोडिंग क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स या कंटेंट क्रिएशन ग्रुप्स हैं तो बिकम अ पार्ट ऑफ दैम। इन क्लब्स में तुम नए लोगों से मिलोगे, नए प्रोजेक्ट्स करोगे, तुम अपने कम्युनिकेशन, टीम वर्क और लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करते हो। ये सारी स्किल्स इंटर्नशिप और जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। क्लब्स इनोवेटिव आइडियाज और कोलैबोरेशन का एक टेस्ट देते हैं जो आगे जाके तुम्हारे करियर में बहुत हेल्प करता है। इसलिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और अपने नेटवर्क को बिल्ड करो। स्टेप 3 है हमारा फ्रेंड सर्कल। तुम्हारा सराउंडिंग ही तुम्हें शेप करता है। एक बात हमेशा याद रखना, you're the average of the top 5 people you spend the most time with. अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल मोटिवेटेड और गोल ओरिएंटेड है तो तुम भी वैसे हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो मस्ती में इंटरेस्टेड और ज्यादा सीरियस नहीं है तो तुम भी डीमोटिवेट हो जाओगे। अब तुम्हारी कॉलेज लाइफ इन 3 पॉइंट्स के साथ सॉर्टेड होगी। तो अब हम आएंगे एक्चुअल स्किल सेट वाली चीजों पे, विच इज स्टेप 4। एक स्किल चुनो और उस पर मास्टरी बिल्ड करो। अब तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें क्या पसंद है, तो अगला स्टेप है उस स्किल में डीप डाइव करना। एक टाइम पर एक ही स्किल पे फोकस करो ताकि तुम उसमें मास्टरी अचीव कर सको। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें वेब डेवलपमेंट पसंद आया तो तुम अपनी जर्नी HTML से स्टार्ट करो, उसके बाद CSS और फिर जावास्क्रिप्ट पे शिफ्ट हो। बेसिक सॉलिडिफाई करने के बाद फ्रेमवर्क्स जैसे रिएक्ट या एंगुलर या बैकएंड टेक्नोलॉजीज जैसे Node.js पे शिफ्ट करो। अगर तुम्हें डेटा एनालिसिस पसंद है तो पाइथन सीखो, लाइब्रेरी जैसे NumPy, Matplotlib और पांडास का यूज करना सीखो, और फिर डेटा क्लीनिंग और विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट्स पे काम करो। स्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज और स्टेप बाय स्टेप कोर्सेज का यूज करो। एन एग्जांपल ऑफ द सेम वुड बी गीक्स फॉर गीक्स का बिगिनर्स टू एडवांस कोर्सेज, जिससे आप एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेस कर सकते हो। इस प्रोसेस से आप स्कैटर्ड अप्रोच से बचोगे और अपने स्किल में डेप्थ बिल्ड कर पाओगे। नंबर 5 है हमारा ट्यूटोरियल हेल से बचने का तरीका, विच इज स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। ट्यूटोरियल हेल एक ऐसा फेज होता है जहाँ तुम बस ट्यूटोरियल्स देखते रहते हो और खुद से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते। इस स्टेप में बिगिनर्स को लग रहा होता है कि वो कुछ सीख रहे हैं, बट वो एक्चुअली कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले रहे होते। रियल लर्निंग तब होती है जब तुम थ्योरी को प्रैक्टिस में लगाते हो। अगर तुम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो तुम अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाना स्टार्ट करो, जैसे एक सिंपल पोर्टफोलियो पेज या ब्लॉग साइट। HTML और CSS सीखते ही इंटरैक्टिव फीचर्स ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट सीखो। अगर तुम डेटा एनालिसिस में इंटरेस्टेड हो तो Kaggle पे जाके डेटा सेट्स को एनालाइज करो और उस डेटा से इनसाइट्स निकालने की प्रैक्टिस करो। और एक और टिप, गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करो ताकि तुम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होगा। नंबर 6 पे वी हैव AI टूल्स का सही तरीके से यूज सीखो। अब हम AI टूल्स की बात करेंगे। मतलब आज के टाइम पे AI तुम्हारी लर्निंग को फास्ट और एंगेजिंग बना सकता है। मतलब अगर कोडिंग करते वक्त तुम किसी बग के कॉन्सेप्ट पे अटक जाते हो तो ChatGPT या GitHub Copilot का यूज करो। ये टूल्स तुम्हें क्विक सॉल्यूशंस, कोड सजेशंस या इवन एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना,
AI को अपना हेल्पर बनाओ, पर उस पर पूरी तरीके से डिपेंड मत करना। अपने कोडिंग स्किल्स को शार्प रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना तुम्हें ही आना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, व्हिच इज स्टेप 7, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंस बनाओ। तुम्हारी प्रोफेशनल जर्नी में लिंक्डइन एक काफी पावरफुल टूल है, एक वर्चुअल रिज्यूमे है जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और रिक्रूटर्स देखते हैं। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को क्लियर और प्रोफेशनल रखो, एक क्लियर फोटो अपलोड करो और एक कंसाइज और इम्पैक्टफुल समरी लिखो जिसमें तुम्हारे इंटरेस्ट्स और स्किल्स हाईलाइट हो। जब तुम कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो या कोई नई स्किल सीखते हो, इसे लिंक्डइन पे अपलोड करो ताकि लोग देखें कि तुम एक्टिवली सीख रहे हो। नंबर 8 है हैकाथॉन एंड कॉम्पिटिशंस। हैंड्स ऑन लर्निंग का बेस्ट तरीका। हैकाथॉन्स और ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स जैसे गूगल कोड जैम, हैकटोबरफेस्ट और कैगल चैलेंजेस तुम्हारे स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ये तुम्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस देते हैं और टीम में काम करना भी सिखाते हैं। हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने से तुम दूसरे लोगों से तो सीखते ही हो, बट तुम रियल प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हो, जिससे तुम्हें इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग का एक्सपोजर मिलता है। जो भी इवेंट मिलता है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और अपना बेस्ट दो। स्टेप 9 है फ्रीलांसिंग। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन। अगर तुम इंटर्नशिप सिक्योर नहीं कर पा रहे तो फ्रीलांसिंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। फ्रीलांसिंग में तुम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो और क्लाइंट से डील करते हो, जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। प्लेटफॉर्म जैसे फिवर, अपवर्क और फ्रीलांसर पर जाके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करो। ये प्रोजेक्ट्स तुम्हें टाइम मैनेजमेंट, क्लाइंट हैंडलिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाते हैं। ये एक्सपीरियंस तुम्हारे रेज्यूमे में ऐड हो सकते हैं और इंटर्नशिप्स के लिए भी वैल्यूएबल प्रूफ बनेगा। एंड स्टेप 10, स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप, विच इज हैंड्स ऑन लर्निंग विद रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिर्फ बड़ी कंपनीज नहीं, स्टार्टअप्स भी इंटर्नशिप के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होते हैं। स्टार्टअप में काम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि तुम्हें रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। तुम मल्टीपल रोल्स में काम करते हो, नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनते हो। लिंक्डइन पे सर्च करो या अपने सीनियर्स और एलुमनाई से पूछो किसी स्टार्टअप इंटर्नशिप के लिए, अगर आपको एक रेफरल मिल सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमन मिस्टेक से बचो। फोकस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स काफी करते हैं, जिनसे बचना बहुत जरूरी है। इसमें आता है ओवर कमिटमेंट, मतलब हर चीज में घुसना जरूरी नहीं है। जो चीजें तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करें, सिर्फ उसमें इंडल्ज करो। अपनी प्लानिंग मिस मत करना, अपने गोल्स और प्लान का एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम बनाओ। इसके अलावा नेटवर्किंग को इग्नोर मत करना। नेटवर्किंग से ग्रोथ और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और AI को हमेशा एक सपोर्ट टूल समझना। AI तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा, बट तुम्हारे खुद के एफर्ट को रिप्लेस करने का एक टूल नहीं होना चाहिए। अगर तुम इन मिस्टेक से बचोगे तो तुम्हारी ग्रोथ और इंटर्नशिप जर्नी काफी सेफ होगी। लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट इन एनी वे एंड इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट योर कॉलेज लाइफ टू।